तारापुर एमआईडीसी जो एशिया का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक लेवल पर चला गया है। आलम यह है कि इस एमआईडीसी के अंदर आने वाले 15 जो विलेज हैं या जो गांव हैं, अब बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। न सिर्फ हवा प्रदूषित हो गई है, बल्कि पीने का जो पानी है वो भी काफी ज्यादा दूषित हो गया है। और कचरा किस तरीके से यहाँ पर डंप किया जाता है अवैध तरीके से, और डालने के बाद जला दिया जाता है, उसका नज़ारा हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तारापुर एमआईडीसी का ये नज़ारा है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा। मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित पालघर का तारापुर एमआईडीसी पूरे एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें करीब 15 गांव आते हैं और कुल 1000 छोटी बड़ी कंपनी और फैक्ट्रियां हैं, जहां दिन रात काम चलता रहता है। तारापुर में घुसते ही हवा में खतरनाक केमिकल की गंध आनी शुरू हो जाती है। इस तारापुर एमआईडीसी में ज्यादातर इलाकों में सूर्या नदी से पानी सप्लाई होता है, लेकिन इंडस्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी इस नदी को भी पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। इस तारापुर एमआईडीसी से निकलने वाला जहरीला पानी पाइपलाइन के जरिए 10 किलोमीटर दूर नवापुर बीच से समंदर में जाता है। एमआईडीसी में यह पाइपलाइन 1970 में डाली गई थी, जिससे कई जगह लीकेज शुरू हो गया है और इस जहरीले पानी के चलते 2 किलोमीटर तक फैले नवापुर बीच को दूषित कर दिया है। पूरी बीच काली पड़ गई है, तो वहीं समंदर का पानी लाल काला रंग का हो गया है, जिससे बेहद बदबू आ रही है। हम आपको पानी का जो खतरनाक स्तर हो गया है प्रदूषण की वजह से, वो हम दिखा रहे हैं। हम इस समय तारापुर के नवापुर बीच पर मौजूद हैं। अगर आप जो है नजर देखें समंदर के पानी को, तो किस कदर गंदा हो चुका है वो आपको दिखेगा। जो पानी सफेद पानी होता है वो पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। लाल काले रंग के अजीब तरीके के मिक्सचर जैसा यहां पर रंग दिखाई दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह एमआईडीसी का वो पाइपलाइन है केमिकल का, जिससे लगातार बड़े पैमाने पर रिसाव हो रहा है और उनके जो वेस्ट है वो समंदर में ढकेले जा रहे हैं। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये उसी पाइपलाइन के चेंबर्स हैं जो अलग अलग बनाए गए हैं। और देखिए कितना अंदर तक ये पाइपलाइन अंदर की तरफ गई हुई है, जिसमें एमआईडीसी से बड़े पैमाने पर, जहां पर 1000 से ज्यादा की संख्या में कई केमिकल फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक और दूसरी तरह की फैक्ट्रीज हैं, उनसे जहरीला केमिकल पानी अब जो है समंदर में आ रहा है। और इसका अब सबसे बुरा प्रभाव ये हो गया है कि जो इकोसिस्टम है पानी के अंदर का, चाहे वो मछली हो या जो है जल से जुड़ी जितनी भी वन्य जीव हो, पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। एक तरफ जहां समंदर में फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला पानी समंदर को तेजी से दूषित कर रहा है, तो वहीं फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। रही सही कसर तारापुर की ग्राम पंचायत पूरी कर रही है, जो घरों से लिया हुआ एमआईडीसी के खुले मैदानों में कचरा डंप कर उनमें आग लगा देते हैं। इस कचरे में मरे हुए जानवर से लेकर दवाइयां, सड़ी सब्जियां तक होती हैं। कचरे से निकलने वाला धुआं आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत देता है। इस धुएं से आसपास की कंपनी और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी बेहद परेशान दिखे। ये तो पंचायत वालों ने अपना रेजिडेंशियल एरिया से कचरा जमा करके इधर डाल के वो लोग आग लगाते हैं। ये कंपनी का कुछ भी नहीं है इसमें। रोज सुबह शाम लोग आग लगाते हैं उसमें। इसके लिए कंपनी चलाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। सुबह से शाम तक ऐसा धुआं वो साइड में रहेगा। एलर्जी वाले का भी तकलीफ होते हैं, मशीन चलाने में भी इश्यू आते हैं। कपड़ा बनाने वाला कंपनी है अपना, उसमें दाग लग जाते हैं। बहुत बड़ा इश्यूज है। तारापुर एमआईडीसी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारणों और इन्हें रोकने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपीसीबी की है। जब हमने इस संस्था से समंदर और हवा में बढ़ रहे प्रदूषण का कारण जानने पहुंचे, तो वहां की डिविजनल ऑफिसर प्रशांत गायकवाड़ ने बताया 25 MLD का 1970 में पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो पुरानी होने के कारण कई जगह से डैमेज हो गई है। गायकवाड़ ने बताया कि समंदर में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए नवापुर बीच से 7 किलोमीटर अंदर और 300 फीट नीचे पाइप डाली जाएगी। हालांकि प्रशांत गायकवाड़ ने खुले में कूड़ा जलाने के लिए ग्राम पंचायत को दोषी बताया है।
हवा प्रदूषण के बारे में बोले तो मेजर सोर्स जो हवा प्रदूषण का है, यहाँ पे जो यूज़ किया गया फ्यूल, समझो कि फर्नेस ऑयल है, एलडीओ है या तो कोयला है, ये जो यूज़ करने वाले जितने भी कारखाने हैं उनको हमने रिक्वेस्ट कर दी है कि आप क्लीनर फ्यूल पे स्विच हो जाए। ये जो है एमआईडीसी है, स्टेट मैनेजर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जिम्मेदारी एमआईडीसी की है। एमआईडीसी शुड लुक कि उनके एरिया में कौन गैर है और कौन अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, उसका उन्होंने भी देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एमपीसीबी के अलावा तारापुर एमआईडीसी से निकलने वाले दूषित पानी को मैनेज करने की जिम्मेदारी तारापुर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी यानी टीईपीएस की भी है, जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लान के जरिए ट्रीटमेंट कराती है। लेकिन इन दोनों की लापरवाहियों के चलते इस साल जनवरी में एनजीटी ने टीईपीएस समेत 103 कंपनियों पर ज्यादा प्रदूषण फैलाने के लिए 260 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इस मामले में हमने एमआईडीसी में उद्योगपति की संस्था तारापुर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उद्योगपति डीके राउत से भी बात की। राउत ने बताया कि उनकी तरफ से प्रदूषण को रोकने की लगातार कोशिश हो रही है। राउत ने माना कि एमआईडीसी से निकलने वाला जहरीला वेस्ट समंदर में जाने से परेशानी बढ़ रही है। हालांकि इन्होंने वायु प्रदूषण बढ़ने से साफ इनकार किया। हवा का प्रदूषण तारापुर में बहुत कम है। जो कभी धुआं दिखा जाता है वो धुआं जो कोल ऑपरेटेड जो बॉयलर्स है वो जब शुरू करते हैं तभी शुरुआत में वो थोड़ा सा धुआं आता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और टीआईएमए की तरफ से लगातार तारापुर में बढ़ रहे प्रदूषण के खतरे को कम बताया जा रहा है, तो हमने इलाके के बड़े डॉक्टर और लोकल निवासी डॉक्टर सुभाष सांखे ने इनके बिल्कुल विपरीत और डराने वाली बात बताई। डॉक्टर सांखे ने बताया कि उनके क्लिनिक में रोजाना 500 से 600 मरीज सांस लेने और स्किन डिजीज से रिलेटेड इलाज के लिए आते हैं। बीते 30 सालों से बोईसर, तारापुर और पालघर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। पानी के पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और ज़मीन का पोल्यूशन, उसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ यहाँ होती है। जहाँ मैं यहाँ 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हम लोग देखे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब श्वास की तकलीफ यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग यदि गांव में जाते हो तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ जो श्वास की बीमारी जिसको रहती है, जैसा अस्थमा है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, वो लोग पूरा श्वास नहीं ले पाते, इतनी गंदगी स्थिति है। क्योंकि यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ही कम हो गया है, वो लोगों को श्वास लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए उसका रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा है। साथ में सबसे ज़्यादा बड़ी यही उधर मैं स्किन स्पेशलिस्ट होने के कारण बहुत ज़्यादा स्किन के पेशेंट भी यहाँ ज़्यादा आते हैं। तारापुर एमआईडीसी से निकलने वाले जहरीले पानी से ज्यादातर खतरा आसपास के गांव को है। ऐसे ही गांव कुंभावली का हमने जायजा लिया। इस गांव के लोग हमें उस जगह ले गए जहां एमआईडीसी से निकलने वाला वेस्ट सीधा उनके गांव में आ रहा है। इससे उनकी खेती की जमीनें बंजर हो रही हैं। जमीन के अंदर का पानी भी अब जहरीला हो गया है। इस जहरीले पानी के चलते अब गांव के लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के अलावा सांस, चर्म रोग, आंखों की रोशनी जाना जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि एमआईडीसी के आसपास गांव के करीब 100 एकड़ जमीन बंजर हो गई है और ये सब एमआईडीसी, एमपीसीबी और टीआईएमए की लापरवाही का नतीजा है। इसी गांव के रुपेश जो किसान हैं, उनकी भी जमीन जहरीले पानी से बंजर हो गई है और इसी पानी से उनके पिता को कैंसर हुआ है और करीब 15 दिन पहले उनकी मौत हो गई है। आज के डेट में हमारे बाप दादा बेचारे भूखे, कोई कैंसर का पीड़ित हो गए, कोई पैरालिसिस का अटैक आ गए, इधर उसका देहांत हो गया। अब हम लोगों को आगे अगर कुछ प्लान करने का होगा तो हमारे पास जमीन ही नहीं बची है, क्योंकि जमीन तो हमारा पूरा खा चुकी है एमआईडीसी। हम लोग आगे क्या करेंगे, ये हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। हमारी अगली आने वाली जो पीढ़ी है उनका क्या होगा। ये जमीन हम मालिक होते हुए भी हम मालिक ना होने के बराबर हो गए हैं। जरूरत है एक दूसरे पर ना आरोप करते हुए, चाहे वो एमपीसीबी हो या टीमा हो या एमआईडीसी हो, स्थानीय प्रशासन हो, इन सभी को कलेक्टिव जिम्मेदारी लेकर इन गांव वालों की जो एक गुजारिश है या एक्सपेक्टेशंस है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए, उस पर फोकस करके जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन रंजीत और उमाकांत के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, पालघर, तारापुर।